हर पर्टिकुलर चीज के लिए एसओपी डिजाइन किए हैं। जैसे आपने सीईटी में देखा, जो मैनेजमेंट था वो एसओपी था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आपको पता लग जाता है कि आपको क्या क्या करना है। अगर एग्जाम हो रहा है तो कांस्टेबल की क्या ड्यूटी है, सेंटर स्टूडेंट्स की क्या ड्यूटी है, और एसपी की क्या ड्यूटी है, डीसीज की क्या ड्यूटी है, कोऑर्डिनेटर्स की क्या ड्यूटी है। तो वो सारा डिजाइन किया उसको और कोशिश की है कि सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो। सर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता की बात करें तो कितनी बड़ी है आपके कार्यकाल के बाद? क्यों अक्सर विपक्ष हावी रहता था? इसका जवाब आप ही दे पाएंगे, इसका जवाब आप ही दीजिए और पब्लिक से पूछिए, इसमें मैं क्या बता पाऊँ। सर, विश्वसनीयता और पारदर्शिता की बात होती है। कैटेगरी नंबर 3/2016 की बात करते हैं यूडीसी की। उसके अंदर जो रिजल्ट निकाला गया कमीशन के द्वारा वो 70 की कट ऑफ गई और 110 तक लेके, लेकिन ईएसएम जर्नल की जो कट ऑफ गई है वो 96 गई है। जो कमीशन ने आरटीआई के अंदर दिया वो 94 दिया, लेकिन 96 जाने के बाद 94 वाला कैसे उस कैटेगरी के अंदर लाई कर गया? मैं इसका पर्टिकुलर जो आप ये टेक्निकल चीजें हैं जो आप पूछ रहे हैं, अगर वो होगा तो फाइल पे पता लगेगा बिल्कुल एग्जैक्ट। मेरे पास विद रिकॉर्ड आरटीआई है। तो अगर ऐसा है तो आप मेरे से आगे डिस्कस कर सकते हैं, कमीशन में आके पूरा फाइल कॉल करके आपको कर देंगे। अगर कुछ ऐसा है जो कमीशन नहीं है वो ठीक कर देंगे। तो सर इस टाइम का दूसरा के आपका रिक्रूटमेंट बड़ा पुराना है जी, जो आप बता रहे हैं, उसको पता किया जा सकता है। आप आइए मेरे से आके मिलिए उसको। तो सर आज एचएसएससी को 3 वर्ड में डिफाइन करना हो तो किस तरीके से करेंगे? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी। हमारा यही मोटो है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन मेरे से कर रहे थे उस क्वेश्चन का जवाब इनके पास होना चाहिए। हम वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर सर देखा जाता है कि जब भी कमीशन कोई भी वैकेंसी निकालता है लेकिन वो कोर्ट में जाकर पेच फंस जाता है। ऐसा क्या कारण है? पेपर भी हो जाता है लेकिन उसका रिजल्ट आने से पहले वो पेपर, उसके बाद कोर्ट के अंदर हियरिंग लग जाती है। कोर्ट में जाना सबका राइट है, कोर्ट में लोग जाते हैं। किसी का भी कोई भी है, कोई 0.5% से रहता है तो किसी को उसका राइट है, वो चले जाते हैं। हम लोगों का भी अगर ऐसी चीजें हो जाएं फिर तो थाने बंद हो जाने चाहिए, क्राइम ना हो। लेकिन नहीं, उनका राइट है, वो जाते हैं। अगर कुछ हमसे गलतियां होती है तो कोर्ट बोलता है इसको ठीक करिए, लेकिन उसका नुकसान बच्चे को भुगतना पड़ता है ना सर। प्रोसेस है, हमेशा ही होगा, एक टाइम प्रोसेस है। हम जाते हैं लिटिगेशन। जब मैंने ज्वाइन किया तो 3300 लिटिगेशन था, अब 2700 है तो कम हुआ है, जबकि 44,000 रिक्रूटमेंट हो गई है। टाइम लगता है लेकिन हम किसी को कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकते। सर सीईटी का परिणाम कब तक? बड़ा जल्दी, मैं भी बड़ा जल्दी। मैं डेट तो नहीं वो कर पाऊंगा और ना देना वो चाहिए, लेकिन बड़ा जल्दी। हम कोर्ट केसेस में ही बिजी थे तो बड़ा जल्दी उसका। सर हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो आयोग ने कोई 1 साल के लिए डाटा तैयार किया है कि कितनी रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी? हमारे कमीशन आने के बाद 44,000 का रिक्रूटमेंट हो चुका है, जिसका हम रिकमेंडेशन कर चुके हैं, कुछ पाइपलाइन में। तो मैं भी सर कोई डाटा आपके पास हो? मेरा कमीशन से रिलेटेड इतना ही, मैं कह रहा 44,000 का रिकमेंडेशन हम कर चुके हैं। तो 44,000 का रिक्रूटमेंट अगर 1.5 साल में हुआ तो आप इसका नंबर देखिए, बाकी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन कीजिए। तो सर पेपर लीक होते हैं तो उस पर कार्रवाई के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, कोई मापदंड होता है? मैंने 30 एग्जाम कराए हैं, आप बताइए कोई लीक हुआ है? नहीं सर, अभी सरकार ने भी गाइडलाइन नहीं जारी की थी, उसको लेकर विधानसभा में भी कानून लेके आए थे, तो क्या बदलाव हुआ? हाँ, बदलाव लो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करना है। जो आपके, मैंने आपको बताया कि एसओपीज बने हैं, एसओपीज आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। हर चीज के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, आप इम्प्लीमेंट करिए, नहीं होगा। और हम सबको अवेयर होना पड़ेगा। अगर पेपर लीकेज और ये चीजें करनी है, कमीशन के अलावा आम लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, वो भी हमारा साथ दें। तो सर आप नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपको। तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या है? जी, फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि अभी जैसे सीईटी डी अभी करना है हमें, एक एनुअल कैलेंडर जिसपे हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं, एनुअल कैलेंडर आए और एक फिक्स हम नंबर दे पाए कि हर साल एवरेज इतनी रिक्रूटमेंट हो सकती है। उसका एक प्लान आउट चल रहा है, सरकार भी उसमें लगी है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में मीटिंग चल रही है, तो धीरे धीरे उसको दे पाएंगे। कब तक इम्प्लीमेंट? डेट बाउंड किसी का भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बोर्ड कॉर्पोरेशन है, टाइम बाउंड डेट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके सारी चीजें निकल। पाइपलाइन में? हाँ, पाइपलाइन में ऑलरेडी चल रही है मीटिंग्स। थैंक यू।